हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास गोपालगंज में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में कुछ नया ही बताना। इस वीडियो में लगेगा क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका पहला पार्ट का है। तो आज की क्लास जय माता दी से शुरू किया जाए। तो पहला आपका क्या है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण जो पाठ भट्ट की रचना वो क्या है, एक निबंध है तो कहानी है, तो एक ललित निबंध है। क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो आपको ऐसे, तो इसका क्या होगा, भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के लेखक थे, वही ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आपका क्या है, तो क्या है, अवाक होकर अपने बातचीत करना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। आत्मीयता ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म बार बार क्वेश्चन पूछता है, पहला पार्ट का है। देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 जून 1944 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन का बात करें तो क्या लिखा है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है संयोगिता, इसकी किसकी रचना, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसको रिपीट कर लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। एक में पूछा था नहीं है, तो उसमें नहीं है तो परीक्षा गुरु होगा। और अगर है तो क्या होगा, इसका सही उत्तर रेल का विकट खेल। क्या होगा, रेल का विकट खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, इसका क्या सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बातचित्र किस विद्या की रचना है। बातचित्र जो पाठ है वो किस विद्या की रचना है, तो क्या है आपका, वो निबंध एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी। अब बालकृष्ण भट्ट क्या है आपका, तो वो भी ललित निबंध है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रामबिशन क्वेश्चन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख्य है, तो इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख्य किया था रामबिशन क्वेश्चन ने। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत दो पाठ है आपका, उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या आपको बतलाना चाहते हैं, मतलब उस पाठ में तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, कैसे बात किया है, तो सभी पाठ का भी पढ़ के देखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन और स्टील का श्रेणी रखा है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र। क्या हो जाएगा, रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कहाँ हुआ, तो निवास स्थान कहाँ रहते हैं, तो इसका इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या इस बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट है जो पहला पाठ के लेखक, वो किस पत्रिका के संपादक, तो वही हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए 1877 में इन्होंने बालकृष्ण हिंदी प्रपत्रिका का नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, कौन सी रचना
बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं, कौन सी सॉरी याद रचना होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी रचना, तो ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब इसमें क्या पूछा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उसमें रचित नहीं है पूछा था। ये उपन्यास पूछ रहा है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, बार बार इसमें घुमा देता है क्वेश्चन। 100 अनजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, रचित है इसमें पूछा है, तो 100 अनजान एक सुजान। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को आपको क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रामबिशन क्रुशो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रामबिशन क्रुशो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो कब तक नहीं मिला था, 16 वर्ष तक उनका नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का संचांतरण होता है, ये किसने कहा, किसने ये कहा था, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने कहा, तो बोलने से ही रूप का साक्षात्कार होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मानना है, किसका मानना है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडिसन का मानना है कि बातचीत 2 व्यक्तियों के हो सकता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के साथ हो सकता है, तो 2 तो 3 तो 4 तो 5। ध्यान में रखना है इसका क्या पूछ रहा है, कितने लोगों से, तो 2 लोगों से तो आराम से बात हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। एडिसन के अनुसार पूछा है। जो अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बातचीत में मन किस प्रकार का होता है। बातचीत जो पार्ट है उसमें मन किस प्रकार का होता है, तो बातचीत आपका किस होता है, हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत पाठ में हल्का और स्वच्छ होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो किसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, किसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति के न होने पर सृष्टि गूंगी और प्रतीत होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है, तो कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है, सर्वाधिक पूछा है, तो ध्यान में रखना है यूरोप के। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण किस काल के, मतलब वर्तमान काल, तो भूतकाल, भविष्यकाल, आदिकाल, व्यक्ति काल, मतलब किस काल के कवि है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधुनिक काल के वो कवि है। तो अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लगाऊं, क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव पूरा। थैंक यू।